हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 39 और हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। वैसे तो हमारी जावास्क्रिप्ट कल एंड हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी बेसिक नहीं, जिसको हम कहते हैं बेसिक टू एडवांस। तो हम थोड़ी सी एडवांस जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं, जिसमें आती है हमारी इवेंट जेएस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवेंट जेएस इन जावास्क्रिप्ट। तो कर लेते हैं अपना वेब डेवलपमेंट का फोल्डर ओपन और चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में। ओके, फिर हमने कर लिया ओपन विद कोड, जैसे आपको पता है, जिससे हमारा बेस कोड ओपन हो जाता है। तो हमारा आज हम इवेंट इन जेएस पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, इवेंट्स इन जेएस क्या होता है? द चेंज इन द स्टेट ऑफ द एन एलिमेंट इज नोन एज इवेंट। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये लाइन कहना चाह रही है, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, उसकी स्टेट, जो द चेंज इन द स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज आना। जैसे आपका एलिमेंट हो गया H1 हो गया, बटन आपका हो गया, कुछ भी आपका, जो भी आपके एलिमेंट है जैसे HTML में, उसकी स्टेट में चेंज आने को हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। ओके, जैसे कि एन HTML वेब पेज हैज फिनिश्ड लोड। जैसे कि मान लीजिए कोई भी पेज लोड हो गया, ठीक है, पूरा लोड हो गया, तो हम कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे अलर्ट दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइटों में देखा होगा आपने, लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये वेबसाइट भी हमने बनाई है गाइस, फादर ऑफ फिटनेस, एक वेबसाइट है, ठीक है। तो जैसे ही लोड हो जाएगी ना, पहले पूरी वेबसाइट लोड होगी, ठीक है। देखो, जैसे आपकी वेबसाइट लोड हुई तो क्या आ गया? आपका एक पॉपअप आ गया। पॉपअप आ गया ना, जैसे आपका पूरी वेबसाइट लोड हुई तो आपका पॉपअप आ गया। ये वेबसाइट भी गाइस हमने बनाई है। ओके एवरीवन, चलते हैं अपनी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट था ये हमारा, एन HTML इनपुट फील्ड वाज चेंज। मान लो जैसे कोई आपकी वेबसाइट है, में हमने इनपुट फील्ड पे गए। इनपुट फील्ड आपको पता है फॉर्म में करते हैं, उस पर हमने क्लिक करा तो देखते होगे आप, कभी कभी कलर चेंज हो जाता है, डिव बड़ी हो जाती है, इनपुट में थोड़ा चेंज आ जाता है। ऐसे ही एन HTML बटन वॉज क्लिक, आप देखते हो कि हम किसी बटन को क्लिक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो, जब आप सबमिट का बटन क्लिक करते हो तो थोड़ा उस पर एनिमेशन होता है, तो वही है, ठीक है। तो हम वाया JS करेंगे, ठीक है। तो अब इसके थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या होती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड पर। आ गए हम अपने VS कोड पर। ओके एवरीवन, तो अब हम, आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ना लिखते हुए हम सिर्फ यहाँ पे अपने फाइल अटैच करेंगे, जावास्क्रिप्ट को कॉल करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए हम फाइल का नाम बना लेते हैं आज का, स्क्रिप्ट 5 डॉट, अभी हम खाली रखेंगे। तो मैं पहले एक रह गया, जैसे माउस इवेंट होता है, माउस इवेंट क्या होता है? मतलब हमने किसी पे क्लिक करा या डबल क्लिक करा, देखते हो कि कोई चीज़ डबल क्लिक करने पे खुल जाती है। जैसे आप कोई अपनी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में फोल्डर खोलते हैं तो वो डबल क्लिक होने पे फोल्डर खुल जाते हैं, और वन क्लिक पे क्या होता है? वन क्लिक पे हम क्लिक कर पाते हैं सिंपली। ऐसे ही कीबोर्ड के कुछ इवेंट होते हैं, जैसे की प्रेस हो गया, की अप हो गया, की डाउन हो गया, ऐसे फॉर्म के इवेंट्स हो गए सबमिट, ठीक है। अब करते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि माउस इवेंट हो गया, ठीक है। तो माउस इवेंट के लिए हम समय पहले एक बना लेते हैं बटन, ठीक है। बटन क्या है कि जब कोई बटन हम क्लिक करेंगे तो माउस इवेंट बनेगा हमारा। ओके एवरीवन, अब हमें बटन में क्या होता है? जैसे जो क्लिक इवेंट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हम लिखेंगे अपनी वही जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम अपने बटन में कोई आईडी नहीं देंगे अभी, तो फिलहाल हमारी आईडी नहीं, क्योंकि हम बटन में नहीं दे रहे। हम क्या कहना चाह रहे हैं? बटन क्लिक होने पे कुछ चेंज आए, को चेंज किस में आएगा? वो हम अपने पैराग्राफ बना लेंगे, पैराग्राफ में हम आईडी दे देंगे, आईडी जैसे लाइक। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी पर आए। आईडी आप लोगों को पता ही है कैसे कैसे, सिंपली आप सिंपल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी लगा सकते हैं। डबल कोट्स यूज करते हैं। डबल कोट्स आपने क्यों नहीं करा? अब देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट में ना, ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर हमारे पहले ऑलरेडी डबल कोट्स हैं, तो डबल कोट्स लिख रहे हैं तो एरर आ रही है। जैसे अगर आपने बाहर डबल कोट्स लगा दिए तो आप अंदर यूज करेंगे कौन से कोट्स? सिंगल कोट्स। ओके एवरीवन, अब इसमें लिख लेंगे हम डेमो, और इसके बाद अपनी वही प्रॉपर्टी लगाएंगे इनर HTML के। जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो डेमो डेमो क्या? आईडी,
ठीक है। जब भी हम बटन पे ऑन क्लिक फंक्शन हमने लगाया, ऑन क्लिक फंक्शन हमारा ये काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जहाँ भी ये आईडी है, डेमो आईडी है, वहाँ की इनर एचटीएमएल चेंज हो जाएगी। चेंज क्या करनी है हमें, हम जैसे कि अभी अपना कुछ ना रखते हुए सिंपली डेट एक फंक्शन है हमारा एचटीएमएल में, तो जावास्क्रिप्ट में हम सिंपली इसको कॉल कर लेते हैं और इसका कर लेते हैं एक बार लाइव प्रीव्यू। इसका आई थिंक बटन का गाइड अभी कोई हमने नाम नहीं दिया, तो बटन का नाम रख लेते हैं यहाँ पर बटन। हाँ, कुछ ऐसे रख लेते हैं, व्हाट इज टाइम, कि डेट जो फंक्शन है जो आपको टाइम बताएगा, तो व्हाट्स टाइम इज आपका बटन का नाम हो गया। चलिए एक बार भी जो नेक्स्ट लाइन में ये हमने ये बटन बनाया, ठीक है। इस पे क्लिक होने पे ना, क्लिक होने पे आपका देख रहे हो पैराग्राफ नीचे है, तो पैराग्राफ में क्या आएगा, टाइम आ जाएगा, देखना। ठीक है, देखा आपने। एक बार दोबारा रिलोड कर लेते हैं। व्हाट टाइम, हमने बटन पे क्लिक करा, देखो बटन पे मैंने 1 टाइम क्लिक करा। और अगर आप देखना चाह रहे हो ना कैसे क्लिक हो रहा है, आप देख सकते हो इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक की प्रॉपर्टी नहीं लगी, चल दिया, ठीक है। अब देखो, आप देख रहे हो ना, अभी देखो 11:29:31 टाइम हो रहा है, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, इस पर करते ही रिफ्रेश हो जाएगा। देखो जैसे मैंने बटन पे क्लिक करूंगा ये रिफ्रेश हो रहा है। ओके, अभी देख रहे हो आप यहाँ पे। तो हमारा जो डेट जो फंक्शन है, जो डेट फंक्शन है, ये हमारे क्या लेके आ रहा है, पहले हमारे डेट डे लेके आ रहा है, फिर ये टाइम लेके आ, फिर ये डेट लेके आ रहा है, फिर टाइम लेके आ रहा है। और स्टैंडर्ड कौन सा चल रहा है हमारा, कोलकाता का स्टैंडर्ड चल रहा है, IST, गेट स्टैंडर्ड टाइम। ओके एवरीवन, तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, अभी तो हमने इनर HTML चेंज करा है, ठीक है, इनर HTML करा। ओके, अब हम लगाएंगे ओनली बटन क्लिक पे, कि अभी तो हमारे यहाँ पे न इस नई, मतलब कोई भी नई एलिमेंट कह सकते हैं इसको, नई एलिमेंट में आ रहा है कि आईडी डेमो में आ गया था आपका टाइम, पर अब हम चाहते हैं एक और दोबारा कर लेते हैं, बटन बना लेते हैं। बटन के अंदर हम क्या लगाएंगे, ऑन क्लिक फंक्शन लगाएंगे, क्लिक के अंदर हम डाल लेंगे डॉक, तब हम लिखेंगे इसी के अंदर, जैसे अभी तो आपने डॉक्यूमेंट बनाया कि यहाँ पे आपने देखा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपने कि यहाँ पे फैच, यहाँ पे टाइम लेकर आना, और आप चाहते हो बटन में टाइम आ जाए, तो आप लगाओगे दिस, कि जो एलिमेंट है उसी के अंदर आना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, दिस इनर HTML, सिंपली फिर हम वही लगा देंगे जो हमारा डेट फंक्शन, और हम लगा देंगे लगा दिया। बटन का नाम रख लेते हैं इज एक टाइम, ये आपका बटन है, क्लिक अपना फंक्शन, तो आपका जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन डेट का वो इसमें टी कैपिटल हो आ गया ना आपका, देख रहे हो। बट टाइम इज पे आप क्लिक करोगे तो वो नया पैराग्राफ में लेकर आ रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने क्या फैच करा है, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब आईडी में फैच करना चाह रहे हो आप, जो भी आप टाइम लेना चाह रहे हो। लेकिन अब आप उस बटन में ही करना चाह रहे हो कि जो भी आपका बटन है ना उसी में चेंजेस आए, तो आपने क्या लगाया, दिस प्रॉपर्टी लगाई। दिस क्या होता है, दिस जो ग्लोबल वेरिएबल है कि जिस एलिमेंट में हम इस वक्त हैं उसी को ही चेंज कर दो, तो हम दिस यूज करते हैं। अब देखो प्लीज क्लिक मी टू सी द टाइम पे क्लिक करा तो आ गया, आपका टाइम आ गया। ओके एवरीवन, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं गाइस। ओके, अब आप देख रहे हो ना, मतलब हाँ एक चीज रह गई आपकी। अब आप देख रहे हो कि हमने जावास्क्रिप्ट अभी अपनी, जैसे हम CSS लिखते थे इनलाइन, हम अपने HTML के में ही लिख रहे हैं, बटन में ही लिख दिया हमने, ऐसे इस बटन में लिख दिया, तो ये है हमारी इनलाइन JS, ठीक है। लेकिन अब हम लिखेंगे अपनी एक्सटर्नल JS लिखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है CSS के भी 2 टाइप थे, इंटरनल और एक्सटर्नल इनलाइन। ऐसे ही हमारे इनलाइन जावास्क्रिप्ट है। इनलाइन जावास्क्रिप्ट कैसे, कि हम अपने HTML में ही लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए, आप वैसे भी लिख सकते हो, जैसे कि
एक्सटर्नल वाली मतलब इंटरनल वाली की जैसे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करा और इसके अंदर ही लिख दिया, ठीक है। बट हम कैसे लिखेंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखेंगे, ठीक है। तब जो अब हम एग्जांपल देखेंगे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में देखेंगे, ठीक है। हमने जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है आज की, ये वाली स्क्रिप्ट 5 वाली, ये वाली, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तब मैं पहले एक बना लेते हैं, लाइक पैराग्राफ बना लेते हैं कि क्लिक द बटन, जो जिसमें हम बताना चाह रहे हैं यूजर्स को, क्लिक द बटन टू डिस्प्ले डेट, ठीक है। ये हमने अपने पैराग्राफ में लिख दिया कि हम यूजर से ये कहना चाह रहे हैं, ओके। अब हम एक बटन बनाएंगे, बटन बटन के अंदर सिर्फ हम फंक्शन लिखेंगे, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे, हम जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे। अभी देखो, पहले हम लिख रहे थे, हम हर चीज़ इसी में लिख दी थी, ऑन क्लिक के अंदर हमने अपनी जावास्क्रिप्ट लिख दी थी, बस अभी हमने फंक्शन बनाया ऑन क्लिक, और इसमें हम एक फंक्शन का नाम दे देंगे जैसे डिस्प्ले डेट। फंक्शन आप लोगों को पता है पैरेंथेसिस में बंद होता है, तो हमने पैरेंथेसिस बना दिया, ठीक है। बटन का नाम रख लेते हैं कुछ भी, लाइक क्लिक फॉर डेट। अब देखो, अब हमने सिर्फ अभी एचटीएमएल ये लिखे, ठीक है। अब अपनी फाइल में जाएंगे हम script.5 में, script.5 में गए, ओके। अब समय पहले जो हमने फंक्शन है, कहाँ गया, ये हमने फंक्शन बनाया है कि ऑन क्लिक में ये वाला फंक्शन हमारा कोड होना चाहिए, तो हम फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, आ जाएंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है। आप लोगों को पता है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ ही रखा ऑलरेडी, ठीक है। फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के बाद करली ब्रेसेस के अंदर आए। इसके अंदर आप लोगों को पता ही है कि क्या लिखना, डॉक्यूमेंट, जो भी मतलब आपकी स्टेटमेंट क्या, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखोगे आप सिंपली। आईडी का नाम आपको पता ही है, अगर आईडी आपने नहीं दी है, जैसे कि इसमें हम लास्ट में एक आईडी दे देते हैं, हमारा टाइम यहाँ पे आना होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम बाय जावास्क्रिप्ट बाहर लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिस फंक्शन नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं, आईडी एक डेमो पर तो नहीं दी हमने गए, तो डेमो 2 है, ठीक है। क्या आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट अभी बाय आईडी आप लोगों को पता है। अब देखो, अब यहाँ पे आप डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थे आप एचटीएमएल में थे, तो एचटीएमएल में डबल कोट्स पहले आ गए, फिर सिंगल कोट्स है, पर आप यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो। और डेमो 2 बाद में लिखें डॉट इनर एचटीएमएल, आप लोगों को पता है इनर एचटीएमएल में हम क्या फंक्शन लगाएंगे, ओनली डेट लगा देंगे। ये आप कैपिटल लाइक हमें याद रखिएगा कि ये जावास्क्रिप्ट, और एंड दैट्स डन। देखो क्लिक फॉर डेट, आ गई आपकी डेट, रिफ्रेश करा एक बार, क्लिक फॉर डेट आपके नीचे आ जाएगी, देखो रिफ्रेश करा एक बार, अभी देखो आपकी डेट नहीं आ रही है, ठीक है, देखते हो अभी। बट आपने जैसे ही आप करते हो क्लिक फॉर डेट, तो देख लो ये बढ़ गया, आपका पेज बढ़ गया, तो आपकी डेट आ गई नीचे, तो आपका अपडेट हो रहा है, 29 से 31 हो गया, 31 से 33 हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके HTML में मतलब जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स, ठीक है। आपने इवेंट्स पढ़ लिए, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जैसे इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर क्या होता है, इवेंट लिसनर क्या होता है, एन इवेंट लिसनर क्या है, मतलब एन इवेंट लिसनर क्या है, इज अ फंक्शन, क्या इवेंट लिसनर इज अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट लिसनर भी एक फंक्शन ही है जो भी जावास्क्रिप्ट में that waits for an event to occur then responded, मतलब जो वेट करता है किसी इवेंट का, मतलब जैसे कि हमने अभी इवेंट पढ़े ऊपर, जैसे बटन क्लिक हो रहा है कि उसका वो वेट करता है, फिर अपना जो भी उसका रिस्पॉन्स आता है वो उसको रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। अब इसमें हमारे दो टाइप के होते हैं, नोड ऐड इवेंट लिसनर, मतलब इस नोड आपको पता है कोई भी हमारा एलिमेंट हो सकता है, उसमें हम ऐड कर सकते हैं कोई भी इवेंट को, या किसी में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐड के लिए ऐड इवेंट लिसनर, रिमूव के लिए रिमूव इवेंट लिसनर, और हम इसमें अपने दो पैरामीटर पास करते हैं, इवेंट हो गया या कॉल बैक हो गई, ऐसे ही दूसरे वाले में रिमूव वाले में इवेंट या कॉल बैक, ठीक है। तो इसको भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल कैसे करते हैं। तो इस वाले को ना पहले एक बार कमेंट कर लेते हैं, ठीक है, कभी हमें ज़्यादा बाद में आए दो कमेंट, तो चलते हैं अब क्या करता है, इवेंट लिसनर पढ़ रहे हैं, इवेंट
ठीक है। तो आप लोग बताइए, समय पहले सिंपली हम पैराग्राफ बना देते हैं, मतलब जिससे आप लोगों को पता चल पाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ एड एग्जाम्पल की लाइन एक बना लेते हैं। बटन कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है, सिंपली बटन लिखेंगे और उसके अंदर कोई दे देते हैं आईडी, जैसे माई टी आईडी भी हो गई आपकी। बटन का नाम दे देते हैं क्लिक मी। ले चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, पहले वाले कोड को कर लेते हैं कमेंट आउट। आपका कोड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप लोगों को बताइए इतना था, या तो आपको अब रेडी क्या होएगा कि आप ड्राइंग से करते आ रहे हो। आईडी का नाम क्या था आपका, माई टी एन, एक बार चेक अब इसमें हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो हम चेंज कर रहे थे इवेंट, मतलब पहले हम देख रहे थे इवेंट हम चेंज कर रहे थे कि इनर एचटीएमएल चेंज हो जाए, पर अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। ऐड इवेंट लिस्नर देख रहे हो आपको, ये कोड ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है, तो ऐड इवेंट लिस्नर। हमने क्या बताया, इवेंट लिस्नर में हम दो चीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इवेंट जो कि आप इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे हो, कि कौन सा इवेंट परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो हम करना चाह रहे हैं लेकिन इवेंट का परफॉर्म। एंड सेकंड चीज क्या, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या है, मतलब आपको फंक्शन क्या हो सकता है आपका, फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने सिंपल फंक्शन बनाया था, फंक्शन बनाया, ओके। अब इसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस आ गए, ठीक। कर्ली ब्रेसेस में आप देना चाहते हो कि मैं करना चाहता हूँ कि भाई जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ तो एक आप अलर्ट दे दो, अलर्ट दे दो आप, तो हेलो इवेंट लिस्नर, इवेंट लिस्नर इन एएस एवरीवन। अब देखना आपका एक बटन है, ठीक है, ये आपका बटन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ना एक इवेंट लिस्नर परफॉर्म हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इवेंट लिस्नर परफॉर्म होगा। आप क्या करना चाह रहे हो, इससे अलर्ट देना चाह रहे हो, तो देखते हैं वर्क हो रहा है। जैसे आपने क्लिक करा तो पहले क्या हुआ था, पहले आपने क्लिक करा तो डेट टाइम आ गया, पर अब आपने क्लिक करने पे ऐड कर दिया, एक इवेंट ऐड कर दिया। इवेंट क्या है, क्लिक। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, सिर्फ आपने फैच करा यहाँ से तो आपके फैच हो गया कि बटन में जो आईडी है वो आपने फैच कर लिया। अब आप उसमें आईडी पे क्लिक, आईडी अभी तो आईडी सिर्फ फैच हुई है, अब आपने उसमें ऐड कर दिया। ऐड क्या कर दिया, जैसे उस पर एक ऐड कर दिया कि जैसे उस पर क्लिक करें तो अलर्ट का हम फंक्शन कॉल हो गए। तो ऐसे दोबारा यूज कर देख लेते हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करा तो इसमें ना एक ऐड हुआ, क्या हुआ, इवेंट लिसनर ऐड हुआ। इवेंट लिसनर किसका ऐड हुआ, हमने फंक्शन बनाया एक अलर्ट मैसेज का कि हमने अलर्ट दे दिया। ओके एवरीवन, आपका समझ में आया। चलो अब एक कर लेते हैं, लाइक जैसे हमने देखा जाए कहाँ ऐड इवेंट का। अब एक देख लेते हैं कि रिमूव कैसे कर सकते हैं एक इवेंट को, ठीक है। तो आपने सिंपली, तो गाइस रिमूव करने के लिए ना हमें मतलब 3-4 फंक्शन यूज करने पड़ सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपका थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो इसलिए थोड़े से इस पर फोकस करिएगा, ठीक है। तो पहले वाले एग्जांपल को हम कर लेते हैं, तो कर लेते हैं कमेंट आउट, ठीक है, एंड चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो देखिए सबसे पहले हम एक बनाएंगे डिव। डिव बनाए, डिव के अंदर हम दे देते हैं अपनी आईडी, दे देते हैं डिव के अंदर हमने आईडी, ये हमारी डिव है माई डिव। अब डिव के अंदर हमने दे दिया पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में हम लॉरम लिख लेंगे, लॉरम 30 वर्ड का, थोड़ा आपका लॉरम आ जाए, ओके। लॉरम नहीं लिखते हो, हम अपने वैल्यू ही लिख, अपने स्टेटमेंट ही लिख लेंगे, चलो, कि जो हम उससे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो आप लोगों को पता चल पाए। तो हम लिख लेते हैं डिव एलिमेंट हैज एन माउस ओवर इवेंट, माउस 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 मूव इवेंट कॉल कर लेते हैं।
और तो नहीं, जो डिव पे हो जाएगा तो एक बार में वो चल जाए इवेंट हैंडलर। क्या करेंगे, हैंडलर जिससे ये तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि हम क्या करना है, परफॉर्म करना है। ठीक, रैंडम नंबर अब इसमें मतलब हम इसमें क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक डिव एलिमेंट रहेगी जिस जब तक आप डिव में रहोगे, जब तक आप डिव के अंदर माउस हो, हाँ, जब भी आप अपने एक डिव रहेगी उसके अंदर जब भी आप माउस को मूव करते रहोगे इनसाइड द डिव, तो वो आपको एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करता रहेगा। ठीक है, तो अभी तो आप सिर्फ ये डिव के अंदर एक बटन बना देते हैं कि जब हम रिमूव करेंगे कोई इवेंट को होने के लिए फंक्शन वाला आ लिया और नाम लिख लिया हमने रिमूव हैंडलर, और इस बटन का नाम देते हैं रिमूव इवेंट। आपको रिमूव इवेंट करना है तो आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, एक पैराग्राफ में आप आईडी दे देते हैं कि क्या काम करेगी, जो आपकी रैंडम नंबर डिव के बाहर दिखा टमाटो कमेंट मार दिया। चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट कोड पे, पहले वाले को कर देते हैं कमेंट आउट और चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमें पहले हम क्या करेंगे, अपने आप लोगों को बताइए, अपने जो भी हमने डिव बनाई है उसको हम फैच करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं लिखेंगे, बाय तो क्या हो सकता है, नहीं अपने डिव में आईडी दी है नहीं दी है, एक बार ये चेक कर। डिव में आईडी है तो बाय आईडी फैच कर लेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी आप लोगों को पता है, आईडी आपने क्या दी है, माई इसके अंदर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे जब ऐड इवेंट लिसनर, इसका इवेंट लिसनर है आपको आप लोगों को बताइए, हम माउस ओवर माउस मूव का करेंगे कि जब भी हमारी माउस मूव होता रहे। ठीक है, माउस मूव का हमने वो दे दिया और इसके अंदर हम एक फंक्शन लगाएंगे। आप लोगों को पता है कि दो चीज यूज होती है, माई पैरेंथेसिस एंड देन करली ब्रेसेस। आ गए हम अपने करली ब्रेसेस पे, करली ब्रेसेस ना लगाते हैं हम सिंपली अभी, देखिए अभी हम इसमें के अंदर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमारा फंक्शन बना है एक आई थिंक कर लेते माई फंक्शन नेक्स्ट लाइन में। तो अब हम करेंगे फंक्शन, अब माई फंक्शन का यूज़ करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ फंक्शन का नाम दिया, अब अपना फंक्शन का कोड लिख लेते हैं। जैसे कि हमने फंक्शन यहाँ पे क्या हमारा ये फंक्शन था, हमने फंक्शन के अंदर ही कोड ले लिया, पर अब हम बाहर लिख फंक्शन बनाया। ठीक है, एवरीवन फंक्शन के अंदर चलते हैं अपना। अब यहाँ हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और इसके अंदर जो कि हमारी पैराग्राफ की आईडी है वाली आईडी देंगे कि हम अब इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो हमने फैच कर लिया कि हमारा जब भी डिव के अंदर हम माउस मूव करते रहे तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या लिख रहे हैं कि इसकी आईडी क्या डॉट HTML के अंदर हम एक मैथ का फंक्शन बना लेते हैं कि मैथ डॉट रैंडम से आपका जो होता है ना, एक नंबर जनरेट होता रहता है रैंडमली। ठीक है, तो दो चीज़ हो गई आपकी। अब रिमूव करना है तो फंक्शन एक आपने देखा होगा अपने यहाँ पे, हाँ आपने फंक्शन बनाया रिमूव हैंडलर का, अब करते हैं इसका यूज़। जब इस पर क्लिक करेंगे फंक्शन का नाम क्या था,
फंक्शन और फंक्शन का रिमूव कर लिए ब्रेसेस, अंदर लिखे डॉक्यूमेंट डॉट गेट पेमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या था आपका, डिव क्या थी आपकी, अंदर माई आईडी डिव। अब इसके ऊपर क्या था, हमें रिमूव करना, रिमूव इवेंट लिसनर। हमें क्या रिमूव करना है, माउस ओवर वाला जो भी आपका इवेंट है, माउस मूव वाला इवेंट रिमूव कर देंगे। किससे, माई फंक्शन और यहाँ पे अपने माउस इवेंट को कॉल कर लेते हैं इस फंक्शन को, तो माई फंक्शन। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं गाइस। तो जैसे अब हमें लिखा है कि जैसे हम इस पे क्लिक मतलब अपने डिव पे माउस होवर करेंगे ना, माउस डिव के अंदर जब माउस होवर करेंगे तो रैंडमली एक नंबर जनरेट होगा जो कि हमारा मेथड रैंडम पे करा। अब देखो मैं इस माउस ओवर पकड़ रहा हूँ, जब तक मैं माउस इस ओवर पे करता रहूँगा, इस डिव पे माउस मूव करता रहूँगा, देख रहे हो आप, जब तक आपका इवेंट लिसनर चल रहा है, ठीक है। और जैसे मैं रिमूव कर दूंगा इस पर, देख रहे हो एक रिमूव कर दिया, तो अब आपका इवेंट लिसनर जो है आपका रिमूव हो चुका है, ठीक है गाइस। तो यही था आज की क्लास में। और वैसे भी गाइस अब आपकी जावास्क्रिप्ट हो चुकी है एंड। तो मैं बताना चाहता हूँ कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट 2, जिसमें हम यूज़ करेंगे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जैसे आपने अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज में ही देखा था कि हमने जब HTML एंड CSS ने ख़त्म कर लिया था तो हमने अमेजोन का क्लोन बनाया था, ठीक है। तो कल से हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों का यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, लव यू ऑल।